भारत 2026 में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ है तेज आर्थिक विकास और दूसरी तरफ है आम आदमी की जेब पर बढ़ता दबाव यानी सीपीआई इन्फ्लेशन। आज हम समझेंगे सीपीआई इन्फ्लेशन क्या है, बजट 2026 इसे कैसे प्रभावित करेगा और क्या भारत महंगाई पर स्थायी नियंत्रण पा सकेगा। सीपीआई इन्फ्लेशन क्या है? सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यह बताता है कि आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी कितनी महंगी हो रही है। इसमें शामिल होते हैं फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन। भारत में सीपीआई के आंकड़े जारी करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ और महंगाई को 4% के दायरे में रखने की जिम्मेदारी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई अगर महंगाई 6% से ऊपर जाती है, आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है। अगर महंगाई कम होती है, आरबीआई दरें घटा सकता है। यानी सीपीआई सीधे आपकी ईएमआई, लोन और सेविंग पर असर डालता है। 2026 का भारत आर्थिक परिदृश्य। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में है। जीडीपी ग्रोथ मजबूत है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी संवेदनशील है। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस अस्थिर हैं। क्लाइमेट चेंज फसल उत्पादन को प्रभावित कर रहा है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन सप्लाई चेन को प्रभावित कर रही है। यानी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। बजट 2026 महंगाई कंट्रोल की रणनीति, जिसमें पहला है फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म। सरकार ने बजट 2026 में जोर दिया है मॉडर्न स्टोरेज एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्ट बेनिफिट टू फार्मर्स, इरिगेशन एक्सपेंशन, एग्री टेक इन्वेस्टमेंट। जब सप्लाई बेहतर होंगी तो खाद्य महंगाई पर नियंत्रण रहेगा, क्योंकि सीपीआई में लगभग 45% वेटेज फूड का होता है। सेकंड, फिस्कल डिसिप्लिन। अगर सरकार ज्यादा खर्च करती है और राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो बाजार में पैसा बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ सकती है। बजट 2026 का लक्ष्य है फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित रखना, प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि इंफ्रा, रेल, रोड, मैन्युफैक्चरिंग लंबे समय में सप्लाई बढ़ाता है। सप्लाई बढ़ेगी, कीमतें स्थिर रहेंगी। थर्ड, मिडिल क्लास रिलीफ। इनकम टैक्स में संभावित राहत, सब्सिडी रिफॉर्म्स, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मजबूत करना। लेकिन सवाल है, अगर टैक्स कम होगा और खर्च बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर सप्लाई साथ नहीं बढ़ी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। यहीं पर पॉलिसी बैलेंसिंग सबसे अहम है। फोर्थ, आरबीआई और बजट का तालमेल। बजट फिस्कल पॉलिसी है और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी संभालता है। अगर सरकार ग्रोथ पर फोकस करती है और आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है तो दोनों के बीच तालमेल बहुत जरूरी है। रेपो रेट, लिक्विडिटी कंट्रोल, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब सीपीआई को संतुलित रखने के उपकरण हैं। भारत के सामने मुख्य जोखिम क्रूड ऑयल शॉक, फूड सप्लाई डिसरप्शन, ग्लोबल रेसेशन, करंटली डिप्रेशिएशन। अगर रुपया कमजोर होता है, इंपोर्ट महंगे होंगे, सीपीआई बढ़ेगा। भारत का विजन 2026। भारत सिर्फ इन्फ्लेशन से लड़ नहीं रहा, बल्कि एक स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रेलिएंट इकोनॉमी बनाने की ओर बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल पेमेंट्स, रिवॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, इन सब का उद्देश्य है सप्लाई साइड मजबूत करना। महंगाई सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह रसोई की आग है, ईएमआई का बोझ है और मध्य वर्ग की चिंता है। बजट 2026 की असली परीक्षा यही है, क्या यह ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच सही संतुलन बना पाएगा। अगर सप्लाई मजबूत हुई, फिस्कल डिसिप्लिन कायम रहा और आरबीआई गवर्नमेंट तालमेल सही रहा तो भारत सिर्फ $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा, बल्कि एक स्थिर और मजबूत
अर्थव्यवस्था बनेगा, जहां विकास के साथ साथ आम नागरिक की जेब भी सुरक्षित होगी।